आप तौसा शरीफ से हैं? यस सर। मुझे ये बताएं कि तौसे का निक नेम क्या है? सर तौसे को मिनी ग्रीस कहते हैं, जिसे उर्दू में यूनान सगीर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? सर उसका लिटरेसी की वजह से। कितना है लिटरेसी रेट तौसा शरीफ का? सर रिसेंट जो था वो 56 था। 56 था। कौन सा डिपार्टमेंट है ये जी? क्या काम है इसका? सर सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जी, और ये रूल ऑफ बिजनेस 2011 के तहत हायरिंग, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग ऑफ हायर ऑफिशियल करता है, पर्टिकुलर BS 19 के से ऊपर। और इसके अलावा ये सेक्रेटरीट सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैबिनेट को। Do you think that Pakistan is a fragile state according to its geostrategic position? Sir, in present situation, yes, Pakistan is a fragile state according to its geostrategic position. We have the long western border with Afghanistan, almost 2,600 kilometer, and in the Afghanistan. Have you ever heard the term 4B movement? Yes, sir. It is originated from South Korea. Korean word B, that means no. It is a radical feminist movement that involves 4 no's: no date to men, no marry men, no intimacy with men, and no child. Okay, what do you know about artificial intelligence, and what is the main difference between artificial intelligence and generative artificial intelligence? Sir, artificial intelligence is the use of science and technology by the robots and computer to simulate the human learning, problem solving skill and understanding. And I'm sorry sir, I don't know about generative artificial intelligence. Okay बेटा, EFOS सुना है नाम कभी? Yes sir. क्या होता है? Sir, EFOS stands for Electronic Filing Office Automation System. You mentioned in your introduction that you are a team collaborator. Yes sir. Prove that. हिंदुस्तान में सबसे पहले आज़ादी का नारा किसने लगाया और कौन से ईयर में लगाया? मोहम्मद ज़ीशान। Yes. बेटा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, I am Muhammad Zishan Mustafa. I belong to district Tosa. Lately, I have done my MPhil in chemistry from University of Education Lahore. In a Dutch journal Elsevier, a research paper is also published to my name. During my life and academic career, I have developed some strengths. These strengths are that I am fast learner, hard worker, adaptable, and team collaborator. I am interested in watching and playing cricket. बेटा आपने जो लास्ट डिग्री है कौन से ईयर में कंप्लीट की है? सर मैंने दिसंबर 2023 में कंप्लीट। 2023 में आपने लास्ट डिग्री कंप्लीट की है? यस सर। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद मैंने एक CSS की अटैम्प्ट दी, और मार्च 2024 से मैं 1 पेपर की प्रिपरेशन कर रहा हूं। 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आप तौसा शरीफ से हैं? यस सर। मुझे ये बताएं कि तौसे का निक नेम क्या है? सर तौसे को मिनी ग्रीस कहते हैं, जिसे उर्दू में यूनान सगीर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? सर उसका लिटरेसी की वजह से। कितना है लिटरेसी रेट तौसा शरीफ का? सर रिसेंट जो था वो 56 था। 56 था, लेकिन जब इसे टाइटल दिया गया था उस वक्त 96 था, और वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से भी ज़्यादा था। ओके, अच्छा स्लीपिंग क्वीन के बारे में सुना है आपने? यस सर। ये एक पहाड़ है जो कोटा के साथ है, और इसकी स्लीपिंग क्वीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक लेडी से मुशाबहत रखता है। ओके बेटा, आपका जो इंटरव्यू है वो SNJD के लिए है। यस। तो मुझे ये बताएं कि कौन सा डिपार्टमेंट है ये SNJD? क्या काम है इसका? सर सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जी, और ये रूल ऑफ बिजनेस 2011 के तहत हायरिंग, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग ऑफ हायर ऑफिशियल करता है, पर्टिकुलर BS 19 के से ऊपर। और इसके अलावा ये सेक्रेटरीट सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैबिनेट को, और ये मदद देता है कि प्रोविंस पंजाब का फेडरल से एक राब्ता मेंटेन किया जा सके, और उनको। ओके बेटा, आपकी डिग्री है बेटा केमिस्ट्री की? जी सर। और मुझे ये बताएं कि आपकी डिग्री की कोई रेलिवेंसी है इस डिपार्टमेंट के साथ? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट हैज़ नो रेलिवेंसी विद दिस डिपार्टमेंट, बट केमिस्ट्री मेड मी ए पर्सन who can perform better in this department,
Because of chemistry, I develop analytical skills and I can analyze problem and come with a data-driven solution. And in the job description, research work is mentioned, and in my last degree, I did some great research work. नहीं, आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, आपने 4 साल 5 साल लगाए हैं एक डिग्री में। Yes, sir. आप उस डिग्री को छोड़ के आप टीचिंग करें, अपने फील्ड में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप उस पूरे जो 5 साल आपने लगाए हैं, Yes, 4 साल, उसे आप वेस्ट करके एक नए डिपार्टमेंट में आप इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मुझे उस फील्ड में सर्व करने का मौका भी नहीं मिला, और मेरा इंटरेस्ट भी उस तरफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम करूं, और इसके लिए मैं वहीं। इंटरेस्ट आपने कहा तो फिर आपने डिग्री की क्यों है, ये 4 साल क्यों लगाए? क्योंकि सर बेसिकली मेरे मैट्रिक और एफएससी में अच्छे नंबर थे और मैं डॉक्टर बनना चाहता था, और इंटरमीडिएट में मेरे केमिस्ट्री में 197 थे आउट ऑफ 200, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसके लिए मैंने केमिस्ट्री को चूज़ किया। और ओके, इन लॉन्ग टर्म मैं ऐसे नहीं। Thank you. Zishan Mustafa, you have mentioned in your introduction that cricket is your favorite. यस सर। Tell me that Babar Azam is struggling nowadays. यस How can he gain his form? Sir, in my views, Babar Azam is one of the best batsmen Pakistan ever had, and his best shot is cover drive. And nowadays he is struggling at this very shot. He plays 1 or 2 cover drives, but at the time when length is pulled back, he get edges and cut out. I think he spend more time on nets to overcome these difficulties. And in the power plays, he is struggling against the off spinner and left arm spinner. And Okay, who is your favorite chemist? Sir, Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan. And why? Sir, because of his contribution to the chemistry, he was the first who formed the sulfuric acid. That is the basic and more important acid. Okay, how does chemistry impact the environment? Sir, chemistry can impact the environment in both harmful and good ways. As regarding the industries, chemistry is used in being manufactured more chemicals, acid, and because of their debris, the environment is getting polluted. अभी जिशान, आपने एक टर्म है ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में सुना है? Yes sir, I think. क्या है ग्रीन केमिस्ट्री? सर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ग्रीन केमिस्ट्री ऐसे है कि यूजिंग ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, उनको यूज़ करते हुए प्रोडक्ट हासिल करना, जैसे अभी हम सिंथेटिक तौर पर हासिल कर रहे हैं लेबॉर्ट्रीज से। मोलैलिटी और मोलैरिटी, यस सर, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सर, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। Define saturated and unsaturated compound. Sir, saturated compound are those compound which have the single bond, and unsaturated compound are those compound which have the double bond. Convert benzene into aldehyde. Benzene can be converted into aldehyde through the Gatterman-Koch reaction, in which benzene is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of. Do you think that Pakistan is a fragile state according to its geostrategic position? Sir, in present situation, yes, Pakistan is a fragile state according to its geostrategic position. We have the long western border with Afghanistan, almost 2600 kilometer, and in the Afghanistan there is a government that is not supporting the Pakistan. You have mentioned that you have attempted the CSS attempt. What are your various optionals in CSS? Sir, my optional was criminology, Punjabi, public administration, political science, and environmental science. Who is your favorite Punjabi poet? Sir, at that time, I will say that Baba Bulle Shah. बुल्ले शाह। Yes. बुल्ले शाह के बारे में मशहूर है कि वो अपने मुर्शिद से बहुत इश्क करते होते थे। Yes, sir. मुर्शिद के बारे में उनका कोई शेर आता है? Sorry, sir, I am not able to recall it. अच्छा, CSS अगर आपका हो जाता है, Yes, sir. तो कल कलाम को आप छोड़ जाएंगे इधर से? सर, व्हेन आई गेव, जब मैंने इस पेपर दिया था तो मुझे लगता था कि मेरा प्रेस ही रह जाएगा, तो आई डोंट थिंक दैट आई विल पास द CSS एग्जाम। अच्छा, आप श्योर हैं कि Yes. पास नहीं होगा? अच्छा, चलें। Have you ever heard the term 4B movement?
And yes, sir. It is originated from South Korea. Korean word B, that means no. It is a radical feminist movement that involves 4 no's: no date to men, no marry men, no intimacy with men, and no child. from In men. your opinion, what should be the agenda of Pakistan to counter the narrative of the Israel? Narrative of Israel, sir. जी. Sir, in my opinion, Pakistan state had and always has the one agenda, that is the UN resolution of two-state solution, and Pakistan always stand by its. Mr. Zishan, what will you choose between Iran and Saudi Arabia? Sir, being a Pakistani, I will choose the both. I believe in the moderation and the normalization of relation with both Iran and Saudi Arabia. Both are the Muslim countries. Both are the both have supported us in the Do you difficult think times. that Pakistan has the ability to counter the terrorism? Yes, sir. Pakistan has a great ability to counter the terrorism, and in fact, we have done it through the Operation Raddul Fasad and Operation Zarb Azab. Unfortunately, terrorism is resurgent because of our neighbors, but inshallah, we had countered it and we will counter it again. Thank you, sir. Thank you, sir. Zishan, beta, what do you know about principles of policy? Sir, principles of policies in the Constitution of Pakistan is present in the chapter 3rd after the Fundamental Rights chapter, and this give the core principles of policies. These principles, policies are made, and if some policy is not according to these principles, then this policy cannot be implemented in Pakistan under the Constitution. Okay, rules of business क्या होते हैं? So rule of business according to SNGAT department 2011, these provide the hiring, transfer and posting of officials in the Punjab, basically basic pay scale 19 and above. It provides the cabinet support, secretariat support to the cabinet, and also give the a link, a relation of बेटा province. SNGAT में कितने departments? Sir, 44, and somehow, as far I know, 48. Okay, what do you know about artificial intelligence and what is the main difference between artificial intelligence and generative artificial intelligence? Sir, artificial intelligence is the use of science and technology by the robots and computer to simulate the human learning, problem solving skill and understanding. And I'm sorry, sir, I don't know about generative artificial intelligence. Okay, बेटा EFOS सुना है नाम कभी? Yes, sir. क्या होता है? Sir, EFOS stands for Electronic Filing Office Automation System. It was implemented in December 2022 by the incumbent Chief Secretary Zahid Akhtar Zaman to facilitate the paperless environment and make the record digital. What are the various benefits of using EFOS? Sir, very basic use is the paperless environment, as our government is trying to enforce the Article 9. Okay, बेटा आप मुझे ये बताएं कि PUC क्या होता है? Sir, PUC is paper under consideration. When it basically ये होता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में आता है उसे PUC किया जाता है. If PUC is 22/C, it means that this document and its related material is present on. Let's suppose I am employee of government and I applied for ex-Pakistan leave. Is it a PUC or not? Yes, sir, it is a PUC. Okay, what is the main difference between noting and drafting? Sir, noting is the crux of case with rule and regulation. It involves multiple point of view. While in the noting, 5C are involved, that are complete, clear, coherent, courteous, and correct. While drafting is the single point of view, and it is done when case needs to be disposed and finished. Draft become. बेटा एक PUC को Yes, sir. ड्राफ्ट बनने के बाद किन किन चीज़ों में चेंज किया जा सकता है? सर, एक PUC को जब कंप्यूटर था ड्राफ्ट बनता है और उसके बाद कंप्यूटर अथॉरिटी साइन करती है, तो उसके बाद उसे 5 चीज़ों में चेंज किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज एडवाइस, सेकंड वन इज लेटर, नोटिफिकेशन, मेमोरेंडम एंड ऑफिस ऑर्डर.
Okay, let's suppose you are making you are making a draft and you made a mistake Yes. in that. Would you like to bring that mistake into your higher officials' notice or not? Yes, sir, definitely. I will bring it to the notice of my higher official and who is the boss. And in this way, I can be a good worker, good citizen of Pakistan. You mentioned in your introduction that you are a team collaborator. Yes, sir. Prove that. Sir, during is one and major example is that during my research work, I was the first one whose thesis was completed earlier than all of my batchmates, and my HOD gave me the responsibility to collaborate with all the other students and complete. In case of a conflict between two members of your team, Yes. what you will do as a leader? Sir, as a leader, I will ask from both of them and try to know about their sides. And when I know about their sides, I will bring them on the common table and try to solve their issues peacefully and effectively. And if one is mistaken, I will pursue him to. Sir, Mr. Zishan, what is difference between Shimla deputation, Shimla conference and Shimla agreement? Sir, Shimla deputation was in 1906 when a Muslim deputation in the leadership of Sir Aga Khan met with then Viceroy Minto, and through this deputation Muslim League came, and Shimla conference was taken place in 1945 under the leadership of Viceroy Lord Wavell, in which it was decided that And Shimla and Shimla agreement was done in 2nd of July 1972, where the ceasefire line was changed into line of control. ओके ज़ीशान बेटा, मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले आज़ादी का नारा किसने लगाया और कौन से ईयर में लगाया? सारे हिंदुस्तान में आज़ादी का सबसे पहले नारा महात्मा गांधी ने लगाया, एंड एज फॉर माई नॉलेज इज कंसर्न इट वाज अराउंड 1930. ओके, सुलह हुदैबिया को फतेह मुबीन कहा गया, वाई? सर, सुलह हुदैबिया बेसिकली एक ट्रीटी था बिटवीन कुरैश एंड मुस्लिम, और इसे फतेह मुबीन इसलिए कहा गया क्योंकि इस ट्रीटी में पहली बार कुरैश ने मुसलमानों को तस्लीम कर लिया था कि वो एक अलहदा कौम है, उनकी ऐनी हैसियत तस्लीम कर ली गई थी, और इसी के ये सुलह हुदैबिया ही पेश ख़ैमा था फतेह मक्का का, इसी वजह से इसे कुरान मजीद में फतेह मुबीन कहा गया. ओके, हुतीज़ के बारे में सुना है आपने कभी? सॉरी सर. हुतीज़ के बारे में सुना है? यस सर. कौन है ये? सर, ये यमनी रेबल्स हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ चाहते हैं कि उनको टॉपल किया जाए और वहाँ उनकी हुकूमत कायम की जाए, और ये रेड सी में अगेंस्ट द अमेरिकन भी काम करते हैं और उनके वारशिप को निशाना बनाते रेड सी का आपने जिक्र किया, रेड सी को उर्दू में क्या कहते हैं? बहिरा, आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो. ओके, Ishan, why you want to join this department? Sir, the very first reason is that this department suits my developed strengths, and I am sure that I can leverage all my strengths to perform better in this department. Second reason is mobile nature of this job and department. This department has both vertical and horizontal mobility. And third reason is professional and personal growth, because of its nature to work with different people and in different roles. So in this way, आप इस जॉब के लिए रिकमेंड हो जाते हैं, आप इस डिपार्टमेंट के लिए कोई 2 इनिशिएटिव जो आप लेंगे वो बताएं, क्या कर सकते हैं आप? सर, बिकॉज अभी तो मैं इस डिपार्टमेंट में इंटर हो रहा हूँ, तो मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स और जहाँ पर ये डिपार्टमेंट ड्रॉबैक्स कर है मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैं चाहूँगा कि जहाँ पर मैं अच्छा काम कर सकूँ और मेरी वजह से डिपार्टमेंट तरक्की कर सके तो मैं वो ज़रूर करूँगा. और ओके बेटा, आप जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. मैं आ जाए बेटा, आ जाए, बैठे. थैंक यू सर.
जी बेटा, कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छा फील कर। अच्छा बेटा, आपका इंटरव्यू एक अच्छा इंटरव्यू था। आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, आपने टाई बहुत अच्छी लगाई हुई है। थैंक यू सर। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो गुड लुकिंग है। थैंक यू सर। बाकी आपने आंसर भी ठीक किए हैं। इसमें 2-3 चीज़ें आप नोट करें। Yes. एक तो आपने जो आई कांटेक्ट है यस सर। उसी मेंबर के साथ मेंटेन करना है जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके सर। आपसे इंटरव्यू में हमने जब आपको कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जब आप इंट्रोडक्शन करवा रहे थे Yes. तब आप पूरे पैनल को देख रहे थे। ओके सर। अगर पैनल आपको ये कहे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पैनल, ओके सर। देन आप पूरे पैनल को देखें। ओके सर। अगर आपको सिंपल ये कहा जा रहा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो फिर जो बंदा कह रहा है आपको उसी के साथ आपने आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रखनी है। ओके सर। ठीक है। नॉर्मल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप जिससे बात कर रहे होते हैं बिल्कुल सर। उसी को फोकस कर रहे होते हैं, उसी को देख रहे होते हैं ना। बिल्कुल सर। या आप अपने घर में किसी से बात कर रहे हैं, अपने वाले साहब से आप बात करें और तो दूसरी तरफ मुँह करके आप देख रहे हैं, बात उतर कर रहे हैं, कितना ऑड लगेगा। ओके सर। बिल्कुल। ठीक है। तो पैनल को भी इसी तरह से अजीब लगेगा कि बच्चे पूछा मैंने है, बात मुझसे कर रहा है, देख रहा है बाकी लोगों को। बिल्कुल सर। तो इसका आपने ख्याल करना है। एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा लो था, नाश्ता नहीं करके आए? जी सर, बस ट्रैवलिंग की वजह से। चलें, इसमें आप ये देखें कि थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाना है और फ्लुएंसी लेके आनी है अपने अंदर। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक मरीज़ जो है ना वो कोई इंटरव्यू दे रहा हो। सिटिंग के हवाले से आप ठीक बैठे हो, थोड़ा सा और पीछे होकर बैठे। ओके सर। आपके जो बैक है यहाँ आप ठीक, अब ज़्यादा बेहतर है पहले से। ठीक है। ओके सर। और बाकी जो है केमिस्ट्री रिलेटेड आपने अच्छे आंसर किए। थैंक यू सर। ठीक है सर, आप बताएं मुझे। Thank you, sir. Mr. Zishan, first of all, you must change your shoes. That shoes must be Oxford Standard Style shoes होने चाहिए आपके, लेसेस वाले होने चाहिए। ये इंटरव्यू में रिकमेंडेड नहीं है जो आपने पहने हुए हैं, बेहतर सर। पहली बात। दूसरा, आपने ये कहा है कि मेरा CSS फेल हो जाएगा। यस। मुझे इस बात से थोड़ा इख्तलाफ ऐसे है कि एक नेगेटिव पर्सनैलिटी आपकी जो है ना यहाँ से शो होती है। वह यू आर श्योर, आप खुद ही कॉन्फिडेंट ही नहीं है अपने पे कि जो है ना जी मेरा जो CSS है वो पास होगा या नहीं होगा। अगर आपको पता है, देखिए आप जो परफॉर्म करें आपको पता होगा, यस। लेकिन बताने की क्या ज़रूरत है? बेहतर सर। ठीक, अच्छे की उम्मीद रखनी है, आपने अल्लाह से दुआ करनी है। देखिए आप अपना CSS जो है वो अभी रिजल्ट नहीं आया ना। यस सर। अगर नहीं पूछा है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बताना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, सही। लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो आप ये देखें कि जो ऑप्शनल है जी सर। उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेहतर। फिर आपको मेंटली तैयार होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। वो डेफिनेटली बाबा बुल्ले शाह से फिर मैंने पूछा, बिल्कुल सर। क्रिमिनोलॉजी से भी पूछ सकता था मैं, काफ़ी सारे। उससे तो आपको मैं फिर वो शेयर भी साइड नहीं पे- आया। हाँ, बिल्कुल सर। उस साइड पे मैं गया नहीं फिर ज़्यादा। मैंने आपको एक पंजाबी पे देख लिया। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा मिस्टर ज़िशान, आप ये चीज़ें देखें कि आपने कहा जब सर ने आपसे पूछा वाई यू वांट टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट, यस सर। उसमें मुझे एक स्टोरी लगी जो आपने बनाई हुई थी, जैसे कोई आपने आगे सुना दी। रटा सिस्टम था ना, उसको आपने कोई जेन्युइन बेस आंसर नहीं दिया। ओके, आई विल ट्राई इट सर। उसका जेन्युइन बेस आंसर आप देखें। और बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्रेसिंग सेंस, एबिलिटी टू एंगेज द पैनल, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। आई एम रियली इम्प्रेसिव द वे यू टॉक इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। थैंक यू सर। करंट अफेयर्स में आपने बहुत अच्छा बताया और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आपने बहुत अच्छे से डिफेंड किया। Thank you so दैट much, इज़ अ sir. पॉजिटिव पॉइंट जिसकी वजह से आप इंशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है सर। ज़िशान बेटा, आपने जब भी एंट्री की है रूम में यस सर। तो आपकी जो बैग थी वो हमारी तरफ थी। ठीक है, डोंट टर्न योर बैक टुवर्ड्स द पैनल। ठीक बेहतर है, सर। तो एंट्री में आपने बिल्कुल ऐसे फ्रंट से ही आना है। सही है। ठीक है, और आपने दरवाजे को छोड़ देना है। बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद हो बंद जाएगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली डिपार्टमेंट के हवाले से आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है। थैंक यू सर। जो सर ने आपसे पूछा सवाल कि डिपार्टमेंट में क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, यस सर। तो इम्प्रूवमेंट की हमेशा से ज़रूरत रहती है। बिल्कुल सही है सर।
ठीक है, तो पॉलिसीज़ की और वर्किंग जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, IoTs, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी हमेशा से गुंजाइश रहती है। तो उसके अंदर आपको बिल्कुल ब्लाटेंटली नहीं होना चाहिए था, आपको वहाँ 1 या 2 पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए थे। ओवरऑल योर इंटरव्यू वाज फैंटास्टिक। आपने सही डिफेंड किया इस क्वेश्चन को भी। अगर आपको नहीं पता था, आपने कहा कि सर मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, मुझे पता नहीं है डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है। ये आपका जेन्युइन आंसर था, ये अच्छा आंसर था उस वक्त जब आपको नहीं पता है डिपार्टमेंट के बारे में। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके जाएंगे, 2-3 जो है अगर पॉइंट बता देंगे, ये और भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। दूसरा आपसे मैंने केमिस्ट्री का सवाल पूछा, भाई ये कैसे रेलिवेट करती है इस जॉब के साथ, उसका आंसर आपने बहुत अच्छा दिया, जनरली आंसर बनता है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं सर, वो कहते हैं हमारी ये जो है ना जिस तरह से रेलिवेट करती है, हमारी डिग्री है इसी डिपार्टमेंट की। तो आपने जनरल आंसर किया, सही किया कि भाई डायरेक्टली कोई लिंक नहीं बनता भी नहीं है, केमिस्ट्री का क्या ताल्लुक है एसएमडी के साथ। लेकिन डिग्री के दौरान आपने सिर्फ केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी ना, आपको बताया आपने कि मैंने और भी बहुत कुछ सीखा है, मेरी पर्सनल स्किल्स जो है ना वो बेहतर हुई हैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुई हैं, मेरी जो आप टीम लीडर के तौर पे मैं जो है ना काम करने की जो स्किल्स हैं उसे मैंने पॉलिश किया है। तो वो सारी चीज़ें मेरे काम आएगी इस जॉब में भी। तो इसे आपने ठीक डिफेंड किया। इसमें 1-2 लाइन और जो है आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर लें। ओवरऑल इंटरव्यू आपका अच्छा था, इंटरनेशनल अफेयर पे भी आपकी ठीक थी चीज़ें। तो इंशाल्लाह आप रिकमेंडेड बच्चों में से हैं इंशाल्लाह, और आप ज़रूर इंशाल्लाह रिकमेंड होंगे। अभी आपके जो नंबर एवरेज हैं वो 65 to 70 के दरमियान में आप रेंज कर रहे हैं। अगर ये थोड़ी सी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं इन्हें पॉलिश कर लें तो आप 5 नंबर और जो है अपने इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा चांसेस होंगे आपके इंशाल्लाह रिकमेंडेशन के। ठीक है, और अब आपके जो क्वेश्चन है वो पूछें जो आप पूछना चाह रही हैं इंटरव्यू के हवाले से। थैंक यू सो मच सर, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर किसी क्वेश्चन का मुझे नहीं आ सकता तो प्रॉपर वे से मैं किस तरह उन्हें सॉरी कह सकता हूँ पैनल को? देखिए बेटा, इसमें सॉरी आप थोड़ा सा 1 सेकंड या 2 सेकंड रुकें। आपको सवाल पूछा गया है या आपको जवाब आता है या नहीं आता, फॉर्मल वे ये है कि आप थोड़ा सा 1-2 सेकंड का पॉज लें, उसके बाद आप आंसर करना शुरू करें। नहीं आता है तब भी आप इस तरह का जेस्चर दें कि आप सोचने की, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 1-2 सेकंड, ज़्यादा लंबा पॉज भी नहीं लेना, बिल्कुल सही, पैनल बोर हो जाए भी बोल क्यों नहीं रहा। तो आपने जो है ना उसके बाद सिंपली कह देना कि सर मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सॉरी सर, मैं इस पर कोशिश करूँगा, मैं इसे जो है ना जाके रीड करूँगा या रीड करने की कोशिश करूँगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है सर, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। सिंपली जो जनरल बात है, आपको नहीं पता है तो नहीं पता है, उसमें आप तो क्या लगाएं, इधर उधर की कहानियाँ सुनाएं, उससे बेहतर है कि आप इनकार कर दें। हाँ, अगर आपको कुछ पता है थोड़ा बहुत, फिर आप कह सकते हैं कि सर कैन आई गेस कर सकता हूँ, बिल्कुल सही। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने ऊपर ले जाएंगे, सर मेरा ख्याल इस तरह से है, सर मेरे नॉलेज के मुताबिक सर इस तरह से है। उसमें ये होगा कि आप मतलब बिल्कुल ये नहीं कहेंगे सर ऐसे ही है, उसका मतलब ये नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। यस, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नज़र आएगी और आपको एक अच्छा जैसा जाएगा। ज़ीशान, एनर्जी लेवल के ऊपर वर्क करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, बेशक अपनी आप वीडियो बनाएं, क्लिप्स बनाएं, ठीक है, उसमें देखें कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं और वॉइस जो लेवल है उसको वो थोड़ा सा एनर्जेटिक होना चाहिए। सर ने जो आपको बात कही है इसमें मैं ऐड करता हूँ। जी सर, आप इंसान अपना जो एनालिसिस है वो सबसे बेहतर कर सकता है। बिल्कुल ऐसे आप ऐसे करें, मोबाइल होगा आपके पास, जी सर, उसे लगाएं, स्टैंड पे लगा दें या वैसे ही रख दें, किसी कज़न को, भाई को उसे कहें ये मोबाइल पकड़ें, बिल्कुल वीडियो चला के, और आप जो है खुद से सवाल पूछें, खुद ही जवाब दें, बिल्कुल, और वो रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके उसका एनालिसिस करें। बेहतर सर, देखेंगे कौन सी जगह पे आप कौन से बेहतर अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते थे, आपकी आवाज़ का वॉल्यूम ठीक है, आपके अल्फाज समझ आ रहे हैं सामने वाले को, आपको खुद को समझ आ रहे हैं कि मैंने क्या कहा है। बिल्कुल सही। इंटरव्यू के फेज में रहें, जो तो आप दिन आपके पास हैं, आप ये समझें कि आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप किसी को जवाब दे रहे हैं, कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं, अब अपने आप को ये समझे कि मैं इंटरव्यू के फेज में हूँ। बिल्कुल सर, अपने आप को जज करें थोड़ा सा, जब जज करेंगे तो फिर आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और उन्हें ठीक भी कर पाएंगे। बिल्कुल।
तो इस पर थोड़ा सा काम करें, इंशाल्लाह आप रिकमेंडेड बच्चे इंशाल्लाह सर। और जिशान ठीक है। बच्चे जी सर। एक टर्म है ग्रीन केमिस्ट्री, जी सर। उसके बारे में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और देखने की ज़रूरत है। ओके सर, मैं इंशाल्लाह केमिस्ट्री कैसे रेलिवेंट करती है इन्वायरमेंट के ऊपर, या किस तरीके से उसके इम्पैक्ट को कम कर सकती है, केमिस्ट तो आप कंप्लीट कर लें सर। जी, तो आप उसमें ना पॉइंट वाइज सही। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 इस तरह से करके बताएं, ओके वो सर। ज़्यादा बेटर है। बेहतर और सर। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह। केमिस्ट्री का सर ने जिस तरह से बताया, केमिस्ट्री आपकी डिग्री है 4-5 साल आपने लगाए हैं पाकिस्तान में, इस वक्त आपको इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जी सर। तो आपसे ये सवाल बन सकता है कि जी आप केमिस्ट्री को यूज़ करके हम कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते बिल्कुल सर, जानते हैं। ठीक, केमिकल इंडस्ट्री है, बिल्कुल सर। तो इस क्वेश्चन पे भी आपने काम करना है इंशाल्लाह। कि केमिस्ट्री की डिग्री के ज़रिए या केमिकल का ये जो डिपार्टमेंट है इसके ज़रिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम कैसे फायदा पहुंचा उसमें सकते कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे बिल्कुल। भी आप काम कीजिएगा। इंशाल्लाह सर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह सर। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ थैंक यू लक सो मच बच्चे। सर।